गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी। बहुत समय पहले कपिलवस्तु नामक नगर में शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन का राज्य था। उनकी पत्नी रानी महामाया बड़ी पुण्यवती और कोमल हृदय वाली थी। एक दिन रानी ने स्वप्न देखा, एक श्वेत हाथी उनके गर्भ में प्रवेश कर गया। यह संकेत था कि एक महान आत्मा जन्म लेने वाली है। कुछ महीनों बाद लुम्बिनी वन में रानी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया सिद्धार्थ। बालक सिद्धार्थ बचपन से ही अत्यंत संवेदनशील, शांत और करुणामय थे। वे किसी को दुखी देख नहीं सकते थे। जहां अन्य बालक खेल में रुचि लेते थे, वहीं सिद्धार्थ जीवन के गूढ़ प्रश्नों में खोए रहते। लोग दुखी क्यों होते हैं? मृत्यु क्या है? क्या इस संसार में कोई ऐसी अवस्था है जहां दुख न हो? राजा शुद्धोधन चाहते थे कि उनका पुत्र एक महान सम्राट बने, इसलिए उन्होंने उसे संसार के दुखों से दूर रखा। सिद्धार्थ के चारों ओर सुख सुविधाओं का संसार रच दिया गया। सुंदर महल, नाच गान, स्वादिष्ट भोजन, सब कुछ उपलब्ध था। लेकिन भीतर सिद्धार्थ के मन में शांति नहीं थी। एक दिन जब वे रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकले, तो उन्होंने 4 ऐसे दृश्य देखे जिन्होंने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। पहला दृश्य, एक वृद्ध व्यक्ति जिसके शरीर में कमजोरी और झुर्रियां थीं। दूसरा, एक बीमार व्यक्ति जो पीड़ा में तड़प रहा था। तीसरा, एक मृत व्यक्ति जिसके आसपास शोक मनाने वाले लोग थे। और चौथा, एक सन्यासी जिसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। इन 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ के हृदय को हिला दिया। उन्होंने जाना कि इस संसार में बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। और तभी उनके भीतर एक गहरी प्रेरणा जगी, मुझे उस शांति की खोज करनी है जो इन दुखों के पार है। राजमहल लौटकर भी सिद्धार्थ का मन विचलित रहा। भोगविलास में उन्हें अब आनंद नहीं मिला। एक रात जब रानी यशोधरा और बालक राहुल सो रहे थे, सिद्धार्थ ने चुपचाप महल छोड़ दिया। उस रात को इतिहास ने नाम दिया महान गृहत्याग। उन्होंने अपने केश काटे, राजसी वस्त्र त्यागे और सन्यासी का जीवन अपनाया। सिद्धार्थ अनेक गुरुओं के पास गए, गहन ध्यान और तप किया, परंतु उन्हें वह परम सत्य नहीं मिला जिसकी खोज थी। कई वर्षों की कठोर साधना के बाद भी जब समाधान नहीं मिला, तो उन्होंने सोचा, सत्य न तो अति सुख में है और न ही अति तप में, बल्कि मध्यम मार्ग में है। फिर वे बोधगया पहुंचे और एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठ गए, यह निश्चय करके कि जब तक सत्य न मिलेगा, वे नहीं उठेंगे। दिनों तक ध्यान में लीन रहे। उनके भीतर अज्ञान, मोह और भय की सारी परतें हटती गईं। और एक दिन, पूर्ण चंद्रमा की रात में, उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। वे गौतम बुद्ध बन गए, यानी जागृत व्यक्ति। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। उन्होंने अपने 5 साथियों को मध्यम मार्ग, 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी। 1 दुहक है। 2 दुहक का कारण है तृष्णा, इच्छा। 3 दुहक का निरोध संभव है। 4 दुहक निरोध का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। बुद्ध ने किसी ईश्वर या कर्मकांड की उपासना नहीं सिखाई। उन्होंने कहा, अपना दीपक स्वयं बनो, सत्य को अपने भीतर खोजो। उनका जीवन करुणा, अहिंसा और मैत्री का प्रतीक बन गया। उन्होंने जात-पात, ऊंच-नीच, धर्म और भाषा के भेद मिटाकर मानवता को एक सूत्र में बांधा। उनके उपदेशों ने न केवल भारत, बल्कि श्रीलंका, नेपाल, चीन, जापान और एशिया के अन्य देशों को भी प्रकाशित किया। एक दिन जब बुद्ध 80 वर्ष के हो चुके थे, उन्हें लगा कि उनका शरीर अब थक चुका है। उन्होंने अपने शिष्य आनंद से कहा, आनंद, अब मैं चला जाऊंगा। सब चीजें नश्वर हैं, परिश्रमपूर्वक अपना कल्याण करो। कुशीनगर के साल वृक्षों के नीचे उन्होंने शांत भाव से अंतिम श्वास ली। यह क्षण था महापरिनिर्वाण का, जहां आत्मा जन्म मरण के चक्र से मुक्त होती है। उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी जो किसी अनंत शांति का संकेत देती है। गौतम बुद्ध ने दिखाया कि सच्ची सफलता भोग में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और करुणा में है। उन्होंने सिखाया, क्रोध को प्रेम से, बुराई को अच्छाई से और लोभ को त्याग से जीतो।
आज भी बुद्ध का संदेश उतना ही प्रासंगिक है जितना 2500 साल पहले था। उनके विचार हमें यह याद दिलाते हैं कि सच्चा सुख भीतर की शांति में है, बाहर की चीजों में नहीं। समाप्त। यह थी गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी, लगभग 900 शब्दों में एक ऐसा जीवन जो हमें सिखाता है कि मनुष्य चाहे राजकुमार हो या साधु, वास्तविक महानता उसी की है जो स्वयं को पहचान ले। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसका संक्षिप्त नैतिक संदेश, मॉरल या बुद्ध के जीवन से मिलने वाले 10 प्रेरक सूत्र भी लिख दूं? गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी। बहुत समय पहले कपिलवस्तु नामक नगर में एक राजा शुद्धोधन राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम महामाया था। अनेक वर्षों के बाद उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। जब बालक का जन्म हुआ तो पूरे राज्य में हर्ष की लहर दौड़ गई। उसी समय एक वृद्ध ऋषि, जिनका नाम असित था, राजमहल पहुंचे। उन्होंने बालक को देखा, मुस्कुराए और कहा, यह बालक बहुत महान होगा। यह संसार के मोहमाया को त्याग कर सबको सत्य और शांति का मार्ग दिखाएगा। राजा ने अपने पुत्र का नाम रखा सिद्धार्थ। बचपन का जीवन। राजकुमार सिद्धार्थ अत्यंत दयालु, बुद्धिमान और कोमल हृदय के थे। उन्हें युद्ध और शिकार से अधिक प्रकृति, पशु पक्षी और ध्यान में आनंद आता था। वे अक्सर दूसरों की पीड़ा देखकर दुखी हो जाते थे। एक बार वे अपने रथ पर सवार होकर राजमहल से बाहर निकले। वहां उन्होंने 4 दृश्य देखे। एक बूढ़ा आदमी, 2 एक बीमार व्यक्ति, 3 एक मृत शरीर और 4 एक संत जो शांत और प्रसन्न था। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन को झकझोर दिया। उन्होंने सोचा, जीवन में सब कुछ अस्थायी है। लोग जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु से नहीं बच सकते। तो फिर सच्चा सुख क्या है? यह प्रश्न उनके मन में गूंजता रहा। त्याग का क्षण। समय बीता। सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा नामक राजकुमारी से हुआ। उनसे एक पुत्र हुआ, राहुल। लेकिन सिद्धार्थ का मन अब संसारिक सुखों में नहीं लगता था। एक रात जब सब सो रहे थे, उन्होंने अपने शिशुपुत्र और पत्नी को देखा और सोचा, मैं इनसे प्रेम करता हूं, पर मुझे सच्चाई की खोज करनी है। जब तक मैं दुख का अंत नहीं खोज लेता, मैं सच्चा पिता और पति नहीं बन सकता। और उसी रात सिद्धार्थ ने महल, धन, वैभव और परिवार सब छोड़ दिया। वह बन गए सन्यासी। ज्ञान की खोज। सिद्धार्थ ने जंगलों में जाकर कठोर तपस्या की। उन्होंने कई वर्षों तक बहुत कम भोजन किया, ध्यान लगाया और अनेक गुरुओं से शिक्षा ली। लेकिन उन्हें वह सत्य नहीं मिला जिसकी वे तलाश कर रहे थे। एक दिन उन्हें एहसास हुआ कि अत्यधिक कठोरता से भी आत्मज्ञान नहीं मिलता। तब उन्होंने निर्णय लिया कि वे मध्यम मार्ग अपनाएंगे, न अत्यधिक विलासिता, न अत्यधिक तपस्या। फिर वे एक बोधिवृक्ष, पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए, यह संकल्प करके कि जब तक सच्चा ज्ञान न मिल जाए, तब तक वे नहीं उठेंगे। बोधि प्राप्ति। दिन बीते, रातें बीतीं। एक रात, जब चांद पूरा था, सिद्धार्थ ने गहन ध्यान में प्रवेश किया। उन्हें जीवन और मृत्यु का रहस्य समझ में आ गया। उन्होंने जाना कि सभी दुखों का कारण इच्छा है। जब इच्छा समाप्त होती है, तब शांति मिलती है। उस क्षण सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए, अर्थात जागे हुए व्यक्ति। धर्मचक्र प्रवर्तन। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने निश्चय किया कि वे यह सत्य दूसरों को भी बताएंगे। वे सारनाथ पहुंचे और वहां अपने 5 पुराने साथियों को उपदेश दिया। यह उनका पहला उपदेश था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए। 1 दुहक है। 2 दुहक का कारण तृष्णा, इच्छा है। 3 दुहक का अंत संभव है। 4 दुहक के अंत का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध ने बताया कि मनुष्य यदि जीवन में शांति चाहता है तो उसे 8 मार्गों का पालन करना चाहिए। 1 सम्यक दृष्टि, सही समझ। 2 सम्यक संकल्प, सही विचार। 3 सम्यक वाणी, सत्य बोलना। 4 सम्यक कर्म, सही कार्य। 5 सम्यक आजीविका, सही जीवनयापन। 6 सम्यक प्रयास, सही कोशिश। 7 सम्यक स्मृति, सही ध्यान। 8 सम्यक समाधि, सही ध्यान की अवस्था।
इन मार्गों पर चलकर कोई भी व्यक्ति शांति और मोक्ष पा सकता है। बुद्ध के उपदेश। बुद्ध ने हिंसा, भेदभाव और अंधविश्वास का विरोध किया। वे कहते थे, क्रोध को क्रोध से नहीं, प्रेम से शांत किया जा सकता है। जो दूसरों को दुख देता है, वह स्वयं भी दुखी रहता है। मन ही सब कुछ है। जैसा तुम सोचते हो, वैसे ही बन जाते हो। उनका जीवन उदाहरण था कि सच्ची करुणा और दया ही सबसे बड़ा धर्म है। अंतिम समय। गौतम बुद्ध ने पूरे भारत में धर्म का प्रचार किया। हजारों लोग उनके शिष्य बने, अमीर, गरीब, राजा, भिक्षु सभी। 80 वर्ष की आयु में उन्होंने शांतिपूर्वक अपने शरीर का त्याग किया। उनके अंतिम शब्द थे, सब वस्तुएं नाशवान हैं। अपने उद्धार के लिए स्वयं प्रयत्न करो। सीख और प्रेरणा। गौतम बुद्ध की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में दुख अवश्य है, पर उसका अंत भी संभव है। सच्चा सुख धन या शक्ति में नहीं, बल्कि शांति और आत्मज्ञान में है। क्रोध, लोभ और मोह को त्याग कर ही मनुष्य स्वतंत्र हो सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण, दूसरों के लिए दया और करुणा रखना ही सबसे बड़ा धर्म है। निष्कर्ष। गौतम बुद्ध ने संसार को दिखाया कि हर व्यक्ति अपने भीतर बुद्ध बन सकता है। यदि हम अपने मन को नियंत्रित करें, दूसरों के प्रति दयालु हों और सच्चाई के मार्ग पर चलें, तो जीवन में शांति और प्रकाश अपने आप आ जाता है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी का लंबा संस्करण 7000 शब्दों का या वीडियो स्क्रिप्ट शैली में भी तैयार कर दूं?